Good morning, my dear students. This is Neeraj Kumar, your English teacher. Today, let's continue the rest part of preposition from class 8. So, yesterday we completed point number 14. So, today we will start point number 15. Listen to a person or think. Always remember that we'll have to use preposition to after listen. Listen के बाद preposition to use करते हैं. अब हम चाहे किसी व्यक्ति को सुने या किसी चीज़ को सुने. Let's understand this with the help of example. I listen to the news on the radio every morning. मैं हर सुबह रेडियो पर खबरें सुनता हूँ. तो यहाँ पर जो न्यूज़ आया है, the news that is basically stands for think. Now, like the second example of this, please listen to me. Please listen to me. यहाँ पर देखिए listen के बाद to आया, to के बाद me आया है. कृपया मुझे ध्यान से सुनिए. Point number 16. Look at, look after, look for. Look के बाद हमारी preposition at भी आती है, after भी आती है, for भी आती है. Look at somebody, look after somebody, look for somebody or something. Now let us understand this example. The teacher told us to look at the picture. The teacher told us to look at the picture. टीचर ने हमसे कहा था, हमें बताया था to look at, देखने के लिए पिक्चर को. So किसी चीज़ को ध्यान से देखने के लिए look at the picture. ब्रैकेट में दिया हुआ point the eyes towards, like we'll have to see something, being very careful. Look after the children for a while. Look after का मीनिंग ब्रैकेट में दिया हुआ टेक केयर ऑफ, देखभाल करना किसी चीज़ की. So let's understand this with the help of example. Look after the children for a while. For a while means for few minutes, कि बच्चों की देखभाल करो, बच्चों का ध्यान रखना थोड़ी देर के लिए. Take care of means देखभाल करना. Mohan is looking for a job. Now here comes look for. Look for means trying to find something. किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ को तलाश करना, कोशिश करना उसकी. तो मोहन क्या कर रहा है? मोहन इज लुकिंग फॉर अ जॉब, कि मोहन एक जॉब तलाश रहा है, ढूंढ रहा है. पॉइंट नंबर 18. पे फॉर समथिंग. पे फॉर समथिंग. हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस बुक? सो नाउ व्हाट डज दिस मीन, कि तुमने कितना पे किया था. हाउ मच डिड यू पे. इस किताब को जो तुमने ख़रीदा है, दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन बॉट बाय यू, सो आई जस्ट वांट टू नो दैट हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट, कि तुमने उसके लिए कितना पैसा दिया. तो पे फॉर का मतलब पैसा देना, अदा करना. नाउ पॉइंट नंबर 19. प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग. प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से रोकना, बचाव करना, मना कर देना. एंड ऑलवेज रिमेंबर preposition from comes after prevent. प्रिवेंट के बाद हमेशा preposition from आती है. सो देखिए ब्रैकेट में भी दिया हुआ स्टॉप समवन, किसी को रोक देना कुछ काम करने से. रेन प्रिवेंटेड अस, बारिश ने हमें मना कर दिया था, रोक दिया था, फ्रॉम गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से. एंड माई डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस फ्रेजल वर्ब इज़ प्रोमिनेंटली यूज्ड. बहुत यूज़ होती है ये. इट इज़ मोस्ट प्रोबली यूज्ड. नाउ पॉइंट 20.
सर्च फॉर अ पर्सन और थिंग। देखिए यहाँ पर सर्च फॉर का मीनिंग देखेंगे सबसे पहले। टू लुक थ्रू अ प्लेस, घर में अगर कोई चीज़ कहीं मिस हो गई है, एंड बीइंग वेरी केयरफुल विल हैव टू सर्च दैट। तो बड़े ध्यान से उस चीज़ को ढूंढना, दैट इज़ बेसिकली सर्च फॉर, उसे बोलते हैं सर्च फॉर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वी सर्च्ड फॉर द हाउस कीज़, हमने घर की चाबियों को बड़े ध्यान से ढूंढा, इंटेंटली ढूंढा, इंटेंसली ढूंढा। नाउ पॉइंट नंबर 20, सर्च फॉर अ पर्सन और थिंग। तो देखो इसमें वी सर्च्ड फॉर द हाउस कीज़, घर की चाबियों को हमने बहुत इंटेंटली ढूंढा, बहुत ध्यान से ढूंढा। नाउ सेंटेंस बी, द पुलिस सर्च्ड फॉर एस्केप्ड प्रिजनर्स इन द वुड्स। तो जो पुलिस है उन्होंने भागे हुए कैदी, बचे हुए कैदी जो जेल से भाग गए, खुद को उन्होंने बचा लिया, उनको जंगल में ढूंढा बहुत ध्यान से। शाउट टू और एट अ पर्सन, किसी व्यक्ति पर चिल्लाना। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय द गिवन एग्जाम्पल्स। ही शाउटेड टू मी टू कम, ही शाउटेड टू मी टू कम, वो मुझ पर चिल्लाया उसके पास जाने के लिए, कि मैं उसके पास चला जाऊं। दैट मीन्स ही वॉन्टेड मी टू कम टू हिम, टू रीच हिम। देखिए शाउटेड का मीनिंग यहाँ पर बहुत ज़ोर से चिल्लाना, लेकिन नेक्स्ट में देखिए वाई आर यू शाउटिंग एट मी, यहाँ पर देखिए शाउट एट का मीनिंग कि आप कुछ बात कर रहे हैं, कुछ बताना आप चाहते हैं, उसमें आप स्पीक कर रहे हैं थोड़ा सा लाउडली, नॉट क्राइंग, लेकिन गुस्से के साथ, बट एंगरली। सो तुम क्यों चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो मेरे ऊपर। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स कंटिन्यू माई डियर स्टूडेंट्स। Now, point number 22, smile at a person or thing। किसी व्यक्ति पर स्माइल करना, मुस्कुराना, या किसी चीज़ पर। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रेजल वर्ब बाय गिवन एग्जाम्पल्स। ही स्माइल्ड एट द फनी स्टोरी, समथिंग दैट वॉज बींग नैरेटेड, समथिंग दैट वॉज बींग टोल्ड। कोई स्टोरी थी, कोई फनी, तो ही स्माइल्ड एट, वेदर इट वॉज बींग शोन और बींग नैरेटेड, या तो वो दिखाई जा रही थी या फिर वो स्टोरी सुनाई जा रही थी, तो ही ने स्माइल किया उस फनी स्टोरी पर। शी स्माइल्ड एट मी, शी ने मुझ पर स्माइल किया इन अ वेरी फ्रेंडली वे, दैट मीन्स इन अ वेरी एमिएबल वे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। So my dear students, enough for the day. Thank you very much.